भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस बारे में अमित शाह से आपकी बात हुई है कि अमित शाह ने आपको फोन करके इस बारे में कुछ जानकारी दी है? देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। सर, काश्मीरी पर्यटकांच्या दृष्टीला अबीर गुलाल रिलीज होने वाले, क्या भारत में मुंबई महाराष्ट्र रिलीज होने देंगे आप? पाकिस्तानी एक्टर है सर। देखिए, पाकिस्तानी एक्टर या पाकिस्तानी प्लेयर, इनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। कल रक्षा मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग ली, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे में भी उबाटा मौजूद नहीं रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कम से कम देश के मामलों में इस देश का इतिहास है कि सारी पार्टियां एक रही है। और जब दुश्मन हम पर हमला करता है, दुश्मन जब हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो भारत की पार्टियों ने कभी पार्टियां देखी नहीं है। हम लोग उस इतिहास को जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्ण रूप से बांग्लादेश के युद्ध के समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी को समर्थन दिया था, लेकिन आज जिस प्रकार के छोटे मन से और छोटे दिमाग से यहाँ काम हो रहा है, देश की जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें जमीन में गाड़ देंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा है खड़े जवाब का। आप बतौर भारतीय नागरिक, महाराष्ट्र से भी 6 लोग की मौत हुई, आप क्या उम्मीद करें? कि मैंने अक्सर ये देखा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी जब जब भारत पर इस प्रकार से हमला करने का प्रयास हुआ, मोदी जी ने करारा जवाब दिया है और वो करारा जवाब मोदी जी देंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस बारे में अमित शाह से आपकी बात हुई है कि अमित शाह ने आपको फोन करके इस बारे में कुछ जानकारी दी है? देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। सर, काश्मीरी पर्यटकांच्या दृष्टीला अबीर गुलाल रिलीज होने वाले, क्या भारत में मुंबई महाराष्ट्र रिलीज होने देंगे आप? पाकिस्तानी एक्टर है सर। देखिए, पाकिस्तानी एक्टर या पाकिस्तानी प्लेयर, इनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। कल रक्षा मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग ली, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे में भी उबाटा मौजूद नहीं रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कम से कम देश के मामलों में इस देश का इतिहास है कि सारी पार्टियां एक रही है। और जब दुश्मन हम पर हमला करता है, दुश्मन जब हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो भारत की पार्टियों ने कभी पार्टियां देखी नहीं है। हम लोग उस इतिहास को जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्ण रूप से बांग्लादेश के युद्ध के समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी को समर्थन दिया था, लेकिन आज जिस प्रकार के छोटे मन से और छोटे दिमाग से यहाँ काम हो रहा है, देश की जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें जमीन में गाड़ देंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा है खड़े जवाब का। आप बतौर भारतीय नागरिक, महाराष्ट्र से भी 6 लोग की मौत हुई, आप क्या उम्मीद करें? कि मैंने अक्सर ये देखा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी जब जब भारत पर
इस प्रकार से हमला करने का प्रयास हुआ, मोदी जी ने करारा जवाब दिया है और वो करारा जवाब मोदी जी देंगे।